हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। और आज का जो ये वीडियो है वो वीडियो है भारत की एक यादगार विश्व कप जीत के बारे में। जी हाँ, भारत की सेकेंड आईसीसी ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप 2007 का फाइनल भारत ने जीता था और आर्च राइवल पाकिस्तान के अगेंस्ट जीता था। और इसीलिए एक बहुत ही यादगार लंबा, आज तक एक ही इंडिया पाकिस्तान बड़ा टूर्नामेंट में फाइनल हुआ है और वो था ये फाइनल 2007 में। इट वाज ऑन ए ट्यूसडे बट इट वाज अ वेरी मेमोरेबल ओकेशन और भारत ऑलमोस्ट फिर से पहले डोमिनेटिंग पोजीशन में, बिल्कुल ग्रुप लीग के मैच की तरह ही लास्ट वीडियो वाला। और उसके बाद भारत एक सिचुएशन में चला गया कि भारत हार जाएगा लग रहा था, लेकिन फिर भारत दे गॉट आउट ऑफ ए कॉर्नर, दे गॉट आउट ऑफ ए होल एज यू कैन से। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो इससे पहले अगर हो सके तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से और लाइक से मुझे बहुत मदद मिलती है एंड इट्स प्योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। बहुत अच्छा मोटिवेशन आता है और बढ़िया काम करने के लिए। सो थैंक्स इन एडवांस फॉर दैट एज ऑलवेज। तो अब हम इस मैच की तरफ चलते हैं। अब भारत ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑब्वियसली मैं भी इस चीज को ही ज्यादा पसंद करता हूँ पर्सनली, क्योंकि मेरे देखने के एक्सपीरियंस से, खेलने के तो नहीं लेकिन देखने के एक्सपीरियंस से, बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में बहुत प्रेशर गेम होता है। और इसलिए ये होता है कि अगर आप एक स्कोर बना ले और उसको डिफेंड करने की कोशिश करें तो ये ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि दूसरी टीम के ऊपर फिर प्रेशर आ जाता है वो स्कोर को अचीव करने का, राइट। तो इस हिसाब से तो मतलब बिल्कुल सही डिसीजन है एमएस धोनी का। इन्होंने एक मतलब एक चांस भी लिया, सहवाग अवेलेबल नहीं थे, चोटिल थे फाइनल के लिए, तो इन्होंने अचानक से यूसुफ पठान को डेब्यू मैच दे दिया और वो भी बिल्कुल वर्ल्ड कप के फाइनल में। अब यूसुफ पठान ने डिलीवर तो किया, उन्होंने छोटी कैमियो टाइप इनिंग्स खेली, उन्होंने एक छक्का मारा, एक चौका मारा और भारत को एक क्विक स्टार्ट दिया। लेकिन 3 ओवर के करीब खत्म होने वाला था और भारत का स्कोर 25 था, तब यूसुफ पठान सिर्फ 8 बॉल में 15 रन बनाकर आसिफ की गेंद में आउट हो गए। अब इसके बाद रॉबिन उत्तपा आए, लेकिन आज ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, जल्दी आउट हो गए। तो लेकिन दूसरे ओर से गंभीर एक बार रन आउट होते होते बचे, लेकिन इसके बाद उन्होंने बहुत ही खूबसूरत क्लासिक गंभीर स्टाइल बैटिंग की। वो ज्यादा आक्रामक नहीं बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अच्छे अच्छे शॉट्स खेल रहे थे। स्कोर ऑफ द विकेट, 1-2 बाउंड्रीज लगाए, 2-3 कवर ड्राइव्स लगाए। ये स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते थे, तो उन्होंने वो जोहर भी दिखाया। आफरीदी को बहुत अच्छा खेला, शाहिद अजमल को जो कि वन ऑफ द प्रीमियर स्पिनर्स थे उस वक्त वर्ल्ड के, उनको बहुत अच्छा संभाला। वो मतलब स्टेप आउट वगैरह करके मिड विकेट की तरफ बाउंड्री मारा, लॉन्ग ऑफ में भी 1-2 अच्छा शॉट्स खेला, बाउंड्री मारा, स्क्वायर ऑफ द विकेट 1-2 बाउंड्रीज किया, मतलब मारा। और युवराज सिंह जो कि इनफॉर्म बैट्समैन थे, फाइनल सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, लेकिन वो आज ज्यादा कुछ फन कर नहीं पा रहे थे। लेकिन पार्टनरशिप में साथ दे रहे थे मतलब सॉरी गौतम गंभीर का, लेकिन गौतम गंभीर ने मतलब अटैक जारी रखा और एक बीच बीच में 1-2 चौके छक्के वो लगा रहे थे। उन्होंने मिड विकेट में आफरीदी को एक लंबा छक्का लगाया और 10 ओवर में भारत 80 क्रॉस कर गया। और अंत में 13-14 ओवर के करीब था और जब भारत 103 रन के स्कोर पर पहुंचा था, तो मतलब 60 रन की एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप के बाद युवराज सिंह हिट मारते हुए मिड विकेट पे कैच आउट हो गए, मिस टाइम करके। उन्होंने 21 बॉल में 19 किया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप करके थोड़ा भारत की इनिंग्स को स्टेबिलाईज कर दिया। इसके बाद एमएस धोनी आते ही तुरंत आउट हो गए, लेकिन गौतम गंभीर ने फिर से मिड विकेट के ऊपर एक बहुत लंबा छक्का मारा उमर गुल की डिलीवरी में। लेकिन इसके बाद 17वें ओवर के एंड में गौतम गंभीर भी चलते हुए 54 बॉल्स में शानदार 75 रन बनाकर, अगर ये इनिंग्स नहीं होती तो भारत वो स्कोर में नहीं पहुंचता एंड तक जिस स्कोर में पहुंचा और भारत शायद ये मैच हार जाता। तो इस हिसाब से बहुत ही यादगार बारी। गौतम गंभीर एक ऐसे खिलाड़ी है जिनसे ये सवाल किया जा सकता है कि कौन से वर्ल्ड कप फाइनल का इनिंग्स बेस्ट था, क्योंकि 2011 में उन्होंने 97 किया था, राइट। तो लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत ही स्पेशल इनिंग्स था, बिकॉज इट वाज अगेंस्ट पाकिस्तान एंड वेरी वेरी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर गेम, राइट। तो इसके बाद भारत 157 तक एंड तक पहुंचा और क्योंकि रोहित शर्मा, यंग रोहित शर्मा उस वक्त 20 साल के थे, उन्होंने बहुत अच्छा फिनिश किया, 1-2 बाउंड्रीज लगाए, एक छक्का लगा जो कि कैच होते होते छक्का हो गया, लेकिन इससे उनका क्रेडिट कम नहीं होता। उन्होंने कुछ 17-18 बॉल में 30 रन किया और भारत एक 157 समवेयर अराउंड एक फाइटिंग स्कोर तक पहुंचा। टॉस में एमएस धोनी ने कहा था कि 180 वी विल गो फॉर, वी विल बी हैप्पी विद 180, लेकिन 157 तक भारत पहुंचा। और उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब करीब 8 रन का रन रेट, ये T20 का जमाना का पहला मतलब पहला फेज था। तो इस हिसाब से 160 अराउंड 160 157 158 करना था पाकिस्तान को। तो इट वाज ए गुड कंपैरेटिव स्कोर बट नॉट ए वेरी सेफ स्कोर। अब पाकिस्तान ने शुरुआत में 1-2 विकेट गवा दिया, कमरान अकमल फिर से चलता हुए, इसके बाद
सलमान बट भी आउट हो गए। लेकिन इमरान नाजिर ने दूसरी तरफ से बहुत बढ़िया बैटिंग करना स्टार्ट किया। उन्होंने चौके लगाए, छक्के लगाए और पाकिस्तान 7-8 ओवर में 54 तक पहुंच गया था और भारत के लिए मैच मुश्किल लग रहा था। लेकिन इसके बाद मतलब वही भारत की यंग गन्स की, यंग ब्रिगेड की फील्डिंग, रॉबिन उत्तपा को मतलब फिर से यूनिस खान, इस बार भी उन्होंने शॉट खेला मिड ऑफ की तरफ और रॉबिन उत्तपा के हाथ में बॉल मतलब हाथ में बॉल जाके लगा। रॉबिन उत्तपा ने शानदार थ्रो किया और मतलब इमरान नाजिर रन कंप्लीट करने के लिए क्रीज पे पहुंचे, इससे पहले बॉल ने स्टंप्स को हिट कर दिया और डायरेक्ट थ्रो में रॉबिन उत्तपा ने शानदार तरीके से इमरान नाजिर को मतलब पाकिस्तान के इनफॉर्म बैट्समैन को जो कि रन बना रहे थे, पाकिस्तान के स्कोर को आगे लेके जा रहे थे, उनको आउट कर दिया। अब इसके बाद पाकिस्तान 54 फॉर 3 से 87 फॉर 6 हो गया, मतलब सॉरी 77 फॉर 6 हो गया। एक के बाद एक विकेट गया, एक के बाद एक विकेट। सबसे पहले यूनिस खान आउट हुए, इसके बाद शोएब मलिक मतलब थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक पार्टनरशिप हुआ मिसबाह उल हक के साथ उनका, इसके बाद वो आउट हुए मारने के चक्कर में और ये सारे बैट्समैन हिट मारने के चक्कर में आउट हो गए। मतलब इरफान पठान को तो मतलब इरफान पठान ने बाद में इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि आफरीदी आके छक्का मारने जाएंगे और ये इनका नेचुरल अंदाज था, या तो ये छक्का मारेंगे या तो ये आउट होंगे। फिर से आउट हो गए। भारत ने थोड़ा लक का भी साथ मिला, लेकिन मतलब भारत के बॉलर्स ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की, आपको बोलना पड़ेगा। और अफरीदी के आउट होने के बाद बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था, बट वी वर अ बिट वरीड अबाउट मिसबाह उल हक और मतलब जो डर हमें था वही हुआ। पहले यासिर अराफत के साथ एक छोटा मोटा पार्टनरशिप हुआ उनका और एक वक्त पे ऐसा सिचुएशन आ गया था कि 54 रन्स चाहिए थे 24 बॉल्स में और इसी से अचानक से मतलब बिल्कुल डोमिनेटिंग पोजीशन पे भारत आप बोल रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ सकता है 10-12 रन्स के ऊपर चाहिए एक ओवर में। उस सिचुएशन से अचानक पाकिस्तान के मिसबाह उल हक ने गेम को घुमा दिया। अब हरभजन सिंह आए 17th ओवर डालने और इनको 3 छक्के लगाए मिसबाह उल हक में और हाँ अचानक से 18 बॉल में 36 रन इक्वेशन आ गया और थोड़ा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल जो चला गया था पाकिस्तान को वो अंडर कंट्रोल आ गया। अब इसके बाद सरप्राइज पैकेज सोहेल तनवीर जिनको के नेक्स्ट ओवर शीशांत डालने को आए। अब सोहेल तनवीर 4 बॉल बीट हुए, 2 छक्के उन्होंने लेकिन लगा दिए और फिर से 5 छक्के, एकदम से रन रेट नीचे आ गया और सोहेल तनवीर शीशांत की लास्ट डिलीवरी में बोल्ड हो गए, लेकिन उन्होंने अपना जॉब डन कर दिया। उन्होंने 5 बॉल में 12 रन की कैमियो टाइप इनिंग्स खेली। अब सिचुएशन ये 2 ओवर में करीब करीब 25 रन की जरूरत पाकिस्तान को। अब एक तो सिंगल हुआ मतलब नेक्स्ट ओवर में, लेकिन फिर से आरपी सिंह के बॉल पे उमर गुल एक विकेट मारने गए और आउट हो गए। अब लेकिन लास्ट ओवर में मोहम्मद आसिफ जो लास्ट बैट्समैन थे, 9वां बैट्समैन थे, तो इससे पहले यासिर अराफत भी आउट हो गए थे, तो मतलब साथ देने के लिए यासिर अराफत तो पहले आउट हुई, इसके बाद सोहेल तनवीर ने जो किया वो किया, वो तो मैंने बताया आपको। अब इसके बाद लास्ट बैट्समैन मोहम्मद आसिफ है। अब लकीली इनका एज लग के 3rd मैन पे एक बाउंड्री हो गया और लास्ट ओवर में सिर्फ 13 रन की जरूरत थी। अब प्रेशर फिर से 5 बॉल पे 6 बॉल पे 13 रन, लेकिन पहले बॉल में बीट होने के बाद मिसबाह उल हक ने दूसरे बॉल में एक जबरदस्त छक्का मारा और इस छक्के के बाद तो यही लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। जी हाँ, क्योंकि मिसबाह उल हक ने फिर से अपना शानदार 50 रन पूरा किया और बिल्कुल मैच को उन्होंने अपने कंट्रोल में वो लेके आए, मतलब एक इम्पॉसिबल पोजीशन में। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हरभजन ने 3 छक्के मारे थे और लास्ट ओवर में धोनी और युवराज की बात हुई थी और हरभजन सिंह को जब उन्होंने बैक किया तो उन्होंने कहा कि मैं यॉर्कर्स मेरे ठीक नहीं गिर रहे, तो आप जोगिंदर शर्मा को दीजिए। अब जोगिंदर शर्मा इनएक्सपीरियंस बॉलर, वो अपने हिसाब से डाल रहे थे। पहला बॉल वाइड हुआ, दूसरे बॉल में मिसबाह ने शानदार छक्का मार दिया और इसके बाद तो अब 4 बॉल में मतलब 6 रन बाकी, तो मतलब अब इस वक्त एक बैट्समैन क्रीज में तो आप बैट्समैन को ही बैक करेंगे, लेकिन फिर कोई करिश्मा हुआ मैं कहूंगा ये, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने आप इसको विजुअलाइज कीजिए एग्जैक्टली मतलब कैसे उन्होंने विजुअलाइज किया होगा इस चीज को कि मिसबाह शायद पीछे मतलब एक स्पून टाइप ऑफ मतलब क्या बोलते हैं स्कूप टाइप ऑफ शॉट मारने को जा सकते हैं, कैसे तैसे उन्होंने विजुअलाइज किया। ये शायद उनका एक स्पेशल टैलेंट था उनकी प्लेइंग डेज में। अब तो 6 साल हो गए खैर उनके रिटायर हुए, खैर वो आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने विजुअलाइज किया और बिल्कुल 45 डिग्री में उन्होंने फाइन लेग पे शॉर्ट फाइन लेग पे एक फील्डर रखा। मिसबाह ने बिल्कुल ऐसे ही चलाया, मतलब ऐसे चलाया हो जैसे मतलब उस फील्डर के पास ही उस बॉल को जाना था, ऐसा आप समझ सकते हैं मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और बिल्कुल श्रीशांत खड़े थे, उनके हाथ में बॉल ऐसे गिरा और उन्होंने आराम से शांति से कैच पकड़ा। हालांकि उस मतलब सिचुएशन में ये कैच पकड़ना भी डिफिकल्ट है क्योंकि इजी कैच था, लेकिन सिचुएशन का प्रेशर आप सोचिए, मतलब एक चौका लग गया मतलब मैच खत्म, राइट। लेकिन श्रीशांत ने ठंडे दिमाग से कैच पकड़ा और उसके बाद हम फिर से बिल्कुल झूम उठे, जैसा बिल्कुल 2011 के वर्ल्ड कप की मतलब जीतने के बाद झूम उठे थे एकदम। हमने ऐसे हाथ ऊपर करके मतलब इम्पॉसिबल पोजीशन से बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया था भारत के लिए,
सिर्फ मिसबा और तनवीर की वजह से यहाँ से भारत ने फिर से ऑल आउट किया पाकिस्तान को और 3 बॉल बाकी रहते ही मतलब भारत ने मैच को खत्म कर दिया और भारत ने शानदार तरीके से एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से वर्ल्ड कप जीत गया, क्योंकि मतलब हम वर्ल्ड कप चैंपियन हो गए। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जो पहला वर्ल्ड कप था वो वर्ल्ड कप हमने जीत लिया और इसी वर्ल्ड कप की जीत के बदौलत भारत में जो T20 गेम की परिभाषा ही थी वो बदल गई। IPL वगैरह आ गया और अब तो ये T20 गेम नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुका है, क्योंकि नाउ इट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस, मतलब सॉरी नॉट प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस इज टेस्ट क्रिकेट ऑलवेज, इट इज माय फेवरेट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट एट द मोमेंट, क्योंकि किसी के बाद तो शायद टेस्ट क्रिकेट देखने का उतना वक्त ही नहीं है, राइट। तो इस तरह से भारत ने वर्ल्ड कप जीता, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन। महेंद्र सिंह धोनी उस वक्त बड़े बाल वाले, उन्होंने हाथ में वर्ल्ड कप उठाया और एक शानदार लम्हा भारतीय क्रिकेट के लिए वन फॉर द एजेस, वी विल नेवर एवर फॉरगेट इट। आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा काम अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि क्रिकेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, रादर भारतीय क्रिकेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मजेदार किस्से आप की तरह क्रिकेट के और सारे दर्शकों तक पहुंच सके। Thanks for watching my channel and thanks to all the subscribers, and till the next video, live life king size. Have a nice day. Bye.